नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथ सुरेश। आज हम बात एक बार फिर करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। हमने कुछ दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि जो मसला अध्यक्ष का है, भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने का, वो लगभग अंतिम चरण में है। और हमने ये भी आपको बताया था कि जो पिछले 16 सितंबर को जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना दफ्तर है दिल्ली में 11 अशोका रोड पे, वहाँ पे एक बैठक हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी आपस में मिले थे। और ये बात खुलकर सामने आई थी कि जो नया अध्यक्ष चुनने का काम है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये मसला टलता आ रहा है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके बारे में ये भी कहने लग गए हैं लोग कि वो तो एक्सटेंडेड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी है। चूंकि कई कारण रहे, जब नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ उस वक्त आम चुनाव होने थे, इसलिए आम चुनाव तक ये चुनाव टाला गया। उसके बाद में कुछ और कारण हो गए, लेकिन पिछली जुलाई में जो भी जुलाई गई है, इसमें तो लगभग ये हो ही गया था कि अब आज मिला कल मिला। उसके बाद मानसून सत्र आ गया, मानसून सत्र भी खत्म हो गया, नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया। लेकिन जो बात घूम के आती रही कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में सहमति नहीं बन पा रही। जब इस बात को लेके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 28 अगस्त को जो दिल्ली में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जो बौद्धिक रखे थे, उस दौरान सवाल जवाब के बीच में उन्होंने ये कहा कि अध्यक्ष चुनने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। वो राजनीतिक पार्टी है, उनको राजनीति करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, हमें शाखा लगाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और आप पूछ रहे हैं कि संघ चाहता तो इतनी देर लगती क्या। तो इससे बहुत एक साफ संदेश चला गया कि आपको जो करना है वो कीजिए, हमें जो करना था वो हमने कर लिया। इसके बाद में संघ की जोधपुर के अंदर बैठक हुई, जिसमें संघ के 36 अनुषंगिक संगठनों के नेता यहाँ पे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। हालांकि वो बैठक ऐसी होती है जिसमें कोई फैसला नहीं होता, कामकाज की समीक्षा होती है। फिर भी एक उम्मीद जगाई गई थी कि इस दौरान बातचीत होगी तो कोई हल निकलेगा। लेकिन हल इतना ही निकला कि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप एक बैठक हुई 16 सितंबर को दिल्ली में, और उसमें ये तय हो गया कि अब बहुत जल्दी, अब चूंकि उस वक्त श्राद्ध चल रहे थे, तो ये कहा गया कि नवरात्रि के दौरान इस पर फैसला हो जाएगा। और इस बात को बल इसलिए भी मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रकोष्ठ के मुखिया हैं लक्ष्मण, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति के संयोजक बने हुए हैं। उनके साथ में 2 सदस्य और हैं, जिसमें संबित पात्रा भी है। इन तीनों को यह कहा गया था कि आप आने वाले दिनों में दिल्ली में ही रहें। ये तीनों पहुंच भी गए, दिल्ली में ही रहे। और उस वक्त एक चीज़ और तय हुई थी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत जिन 6 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, वो चुनाव भी 26-27 तारीख तक निपटा दिया जाए। लेकिन 26-27 तारीख भी निकल गई, वो चुनाव नहीं निकला। इस दौरान एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उसी ने इस बात के संकेत दे दिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नहीं है कि वो अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। वो डेवलपमेंट ये था
कि जो पहले ये कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बिहार चुनाव में इस बार वो अपनी तरफ से चुनाव प्रभारी की घोषणा नहीं करेगी और अमित शाह की देखरेख में बिहार के स्थानीय नेता जो हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये बात सही भी साबित हो रही थी, कारण कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पे 6 महीने 5 महीने पहले चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी जाती है। बिहार में नहीं हुई थी, लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। और इसके साथ ही चूँकि धर्मेंद्र प्रधान में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और अध्यक्ष पद के एक और दावेदार भूपेंद्र यादव जो राजस्थान से आते हैं, उनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना दिया गया। तो इससे उसी दिन ये संकेत मिल गया था कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो बिहार चुनाव के बाद ही होगा। बीच में संघ की बात आ रही थी, अब संघ भी जो है वो 2 अक्टूबर से अपने शताब्दी समारोह में व्यस्त हो जाएगा। देश भर के अंदर कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये बात बहुत चर्चाओं में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के 1-1.5 महीने पहले चुनाव प्रभारी की घोषणा क्यों की। अब जो अंदर की बात तो पूरी बात आती नहीं है, लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि चूंकि संघ ने ये कहा था कि पहले आप जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए हैं वो चुनाव करवा लीजिए। और उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष मान के चल रहे हैं, लेकिन उनके नाम से कई प्रमुख नेता जो हैं वहाँ की भारतीय जनता पार्टी के वो राजी नहीं हो रहे। ये कि लफड़ा जो है वो गुजरात में हो रहा है। वहाँ पे CR पाटिल जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी लॉबी और दूसरी लॉबी में कोई तनातनी की बात आ रही है। तो चूंकि प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी ने बचने का रास्ता ये निकाला कि जो फैसला उसने ये किया था कि बिहार में चुनाव प्रभारी नहीं लगाएगी, वहाँ पे चुनाव प्रभारी लगा के एक संकेत दे दिया कि पहले बिहार चुनाव हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का काम तो वैसे भी चल रहा है और JP नड्डा जैसे वर्सेटाइल पर्सनालिटी उनके पास में है जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का काम भी कर रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री का काम भी कर रहे हैं, केंद्र में भी स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास में है, और जो राज्यसभा के नेता के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हो गई, वो है, काम चल रहा है। तो जैसे ही अब ये बात धीरे धीरे बाहर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नया अध्यक्ष नहीं चुनेगी, वैसे वैसे अब एक ये बात और जो है वो राजनीतिक हलकों में भले सटायर के रूप में कही जा रही हो, लेकिन इस बात को अब लोग कहने लगे हैं कि अध्यक्ष मिले ना मिले, भारतीय जनता पार्टी के पास में अमित शाह जैसा परमानेंट अध्यक्ष है और एक्सटेंशन पर चलने वाला अध्यक्ष JP नड्डा है, तो फिर शायद तीसरे की ज़रूरत फिलहाल नहीं हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेल देखो तेल की धार देखो की तर्ज पर चलना चाह रही है और बिहार के चुनाव का नतीजा क्या होता है, नए अध्यक्ष की मोहर उसी के बाद ही लगेगी। आपको क्या लगता है, क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार ये अध्यक्ष पद का चुनाव टालना चाह रही है? क्या संघ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद को पसंद नहीं कर रहा, या संघ की पसंद अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नहीं अच्छी लग रही? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।